बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू डे 4 ऑफ़ वीकली मील प्लानिंग और आज हम बना रहे हैं चिकन निहारी, वो भी घर के मसाले से। मैं घर का मसाला यूज़ करके चिकन निहारी बना रही हूँ, लेकिन आप इस सेम मसाले और रेसिपी से बीफ और मटन की निहारी भी आराम से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं होममेड निहारी मसाले से, जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं, जिसमें शामिल हैं ज़ीरा, सौंठ पाउडर, सौंफ, काला ज़ीरा, तेज़ पत्ता, दालचीनी, जवित्री, काली मिर्च, लौंग, स्टार एनीस या फूल चक्री, इसके अलावा हरी इलायची और काली इलायची। इन सारी स्पाइसेस को हम ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पाउडर की फॉर्म में पीस लेंगे और ये मेक श्योर करने के लिए कि मसाला बिल्कुल फ़ाइन पाउडर की फॉर्म में पिसा है, हम इस मसाले को पीसने के बाद एक दफ़ा छान लेंगे। मसाले को बिल्कुल बारीक पीसने की वजह यह है कि निहारी की ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ होती है, तो अगर मसाला दरदरा होगा तो स्मूथ ग्रेवी नहीं बनेगी। मसाला छानने के बाद जो रेसिड्यू छन्नी पे बच जाए उसे एक दफ़ा फिर ग्राइंड करें और एक दफ़ा फिर छन्नी से छान लें। अब आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं निहारी के सारे इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए मैंने लिया 1.5 किलो चिकन, जिसे मैंने बड़े पीसेस में कटवा लिया। उसके अलावा निहारी मसाला जो हमने अभी प्रिपेयर किया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, फ्राई की हुई प्याज, बेसन और ऑयल। वैसे तो मैं अपने तमाम खाने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल में ही बनाती हूँ, लेकिन निहारी में थोड़ी तरी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने लिया एक पैन, उसमें मैंने ऑयल को हीट अप कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया और साथ ही मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया और उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। इसके बाद मैंने चिकन में निहारी का मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक ऐड कर दिया और उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। इस रेसिपी में कोशिश करें कि कश्मीरी लाल मिर्च ही इस्तेमाल करें, ताकि निहारी और तरी का कलर बहुत अच्छा है। फिर पैन में फ्राई की हुई प्याज को हाथों से क्रश करके ऐड कर दें और उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लें। जब चिकन और मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो पैन में 4 कप के बराबर पानी ऐड करें और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। जब ग्रेवी में अच्छी तरह बॉईल आ जाए तो फ्लेम को लो कर लें और पैन को कवर करके 15 मिनट के लिए निहारी को पकने दें। जब तक चिकन की निहारी तैयार हो रही है, हम बेसन को ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक कि वो फ्रेग्रेंट हो जाए और उसका थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाए। चिकन की निहारी को थिकन करने के लिए अगर आप आटे की जगह बेसन इस्तेमाल करेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और बेसन को ड्राई रोस्ट करने से निहारी में बहुत अच्छी सूंधी सी स्मेल आ जाएगी। भूनने के बाद बेसन को थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करें। 15 मिनट पकने के बाद जब निहारी तैयार हो जाए तो उसमें बेसन ऐड करने से पहले उस पे से जो ऑयल या तरी है वो रिमूव कर लें, ताकि वो हम बाद में निहारी के ऊपर ऐड कर दें। जो बेसन मैंने पहले भून के रखा था वो अब तक रूम टेम्परेचर पे आ चुका था, तो पहले मैंने उसमें आधा कप पानी ऐड किया और उसे विस्क से अच्छी तरह मिक्स किया। उसके बाद मैंने बाकी आधा कप पानी भी ऐड कर दिया और फिर मिक्स कर लिया। अब इस बेसन की स्लरी को आहिस्ता आहिस्ता करके निहारी में ऐड करें। इस बात का ख्याल रखें कि मुस्तकिल निहारी को स्टर करते रहें ताकि उसमें लम्प्स ना बने। बेसन ऐड करने के बाद निहारी को हाई फ्लेम पे पकाएं और साथ साथ उसको स्टर करते रहें जब तक कि निहारी में उबाल ना आ जाए। इस स्टेज पे मैंने निहारी में लेमन जूस ऐड किया था, जिसकी वीडियो नहीं बन सकी, लेकिन आप इस स्टेप को मिस मत कीजिएगा क्योंकि लेमन जूस से निहारी का टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। जब निहारी में अच्छी तरह बॉईल आ जाए तो फ्लेम को बिल्कुल लो करके और पैन को कवर करके 2 से 3 मिनट तक और पकाएं और आपकी निहारी बिल्कुल तैयार है। गरम गरम रोटियों और सैलड के साथ निहारी सर्व करने से पहले मैंने उस पर वो तरी ऐड कर दी जो मैंने पहले अलहदा करके रखी थी। फिर निहारी को गार्निश करें अदरक, हरी मिर्चों, हरे धनिए और लेमन के साथ और फिर उसे सर्व करें। घर के मसाले से बनी हुई ये निहारी इतने मज़े की बनती है कि आप पैकेट का मसाला बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द डे 5 की रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।